अंतर, मैं आपको एक अंतर, दान और दक्षिणा में आजकल बड़ा भेद चल रहा है। लोग अक्सर करके दान और दक्षिणा में भेद करते हैं और हम लोग कह देते हैं, अक्सर करके हम आचार्यों से भी हम कहते हैं महाराज बस हो गया, बस इतना ही है हमारे पास में, पंडित जी इतना ही है और यही रखो आप, अरे ये तो हम अपनी मर्जी से देते हैं, ये कौन सा है। लेकिन नहीं, दान आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, लेकिन दक्षिणा वह उस कार्य के क्रम के उसका एक मूल्य निर्धारित किया गया है। ऐसा नहीं है कि उसका मूल्य निर्धारीकरण नहीं है, बाकायदा उसका एक मूल्य का निर्धारीकरण भी किया गया है। हमारे यहाँ पुराणों में वर्णन है इस बात का कि जब आप किसी किसी कुएं की प्रतिष्ठा कराने जाएं तो उस कुएं की प्रतिष्ठा की दक्षिणा कितनी होनी चाहिए। जब आप किसी मंदिर में भगवान की मूर्ति का, श्री विग्रह का प्रतिष्ठापन कराएं तो उसकी दक्षिणा कितनी होनी चाहिए। जब आप कोई अनुष्ठान आदि कर्म करें तो उसकी दक्षिणा कितनी निर्धारित है, निर्धारीकरण है उसका। तो दानमय और दक्षिणा में बड़ा अंतर है। दान व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से देता है। दान देने में सामने वाला जो दान ले रहा है या आप जिसको दान प्रदान कर रहे हैं या जो व्यक्ति दान को लेने वाला व्यक्तित्व है, व्यक्ति है, वो आपकी स्वेच्छा से दान लेगा। आपकी मर्जी, आप जो दान देना चाहे सो आप उसको दीजिए, वो उसमें भेद नहीं करेगा। आपको बूढ़ी गाय दान करनी है, दीजिए, खूब दीजिए भैया, खूब दान दो, कोई समस्या थोड़ी ना। आपको जो है एक वस्त्र दान करना है, वो आपकी मर्जी है, दान दीजिए, कोई समस्या थोड़ी ना है। लेकिन दान के पश्चात दक्षिणा, दान हमेशा स्वेच्छा से दिया जाएगा और दक्षिणा व्यक्ति अपनी निर्धारित करता है। जो आचार्य है वह आचार्य अपनी दक्षिणा निर्धारित करता है। वो बात अलग है, हमारे आचार्यों ने, जब मैं पढ़ा करता था तो मैंने जब ये चीज़ पढ़ी तो मैंने कहा, मैंने ये बात कही अपने आचार्य जी को, अपने गुरु जी को, अपने कई सारे सीनियर भाई साहब लोगों को। हमारे यहाँ भाई साहब बोला जाता है, जो हमारा सीनियर होता है हम उसको भाई साहब करके बोलते हैं गुरुकुल में। तो मैंने उनको कहा जब मैंने ये बात पढ़ी कि भाई साहब आप तो कभी नहीं कहते, बोले वो हमने ये चिंता, ये विषय जो है हमने अपने जजमान के ऊपर छोड़ दिया, हम छोड़ देते हैं, उसकी देखें श्रद्धा क्या है, उसकी स्थिति कैसी है, वो हमारे बारे में कितना ज़्यादा सोच विचार करता है, उसकी नज़र में हमारी वस्तुता स्थिति कैसी है। ये भाई साहब ने हमारे ने कहा। हमारे रमा भाई साहब एक हुए और रमा भाई साहब ने मुझे बहुत सारी चीज़ें, दिल्ली में जब मैं पढ़ा करता था तो रमा भाई साहब ने मुझे बहुत स्नेह दिया, साथ दिया, बहुत अपने साथ में रखा। और आज कर्मकांड विभाग में मैं जो कुछ भी जानता हूँ वही सब रमा भाई साहब का ही सिखाया हुआ है, ज़्यादा मुझे नहीं आता। और हमारे गुरुजी हुए वेद पाठी, श्री लक्ष्मी नारायण वेद पाठी जी, सनातन धर्म जो है अपना धर्म संघ, यमुना बाजार में हनुमान जी के मंदिर के सामने पढ़ता मैं विश्वनाथ में था, लेकिन यदा कदा तदा जब कभी मुझे समय मिलता था तो मैं पढ़ने के लिए वेद, मैं उनके पास में भी जाता था। लक्ष्मी नारायण वेद पाठी जी, एक हमारे गुरुजी और हुए, नेपाल के हुए, श्री शालिग्राम गुरुजी। तो शालिग्राम गुरुजी ने भी हमें बहुत, मुझे पूरा रुद्राष्टाध्यायी जो मुझे करवाया वह शालिग्राम गुरुजी ने करवाया, ये उनका आशीर्वाद रहा। तो जगह जगह से हमें मिलता रहा और लोगों ने बड़ा हमें, मतलब वहाँ से सीखने का बहुत मिला। अगर आप जीवन में कभी, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर आप जीवन में कभी उठना चाहते हैं, आप प्रशस्ति के शिखर पर, सम्मान के शिखर पर, मान के शिखर पर अगर आप पहुंचना चाहते हैं तो यू शुड बी लर्नर ऑलवेज। आपको हमेशा जिज्ञासु बने रहना चाहिए, आपको हमेशा सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए। आपके मन में अगर सीखने की जो है जिज्ञासा नहीं है तो आप निश्चित मानिए कि आप कभी भी ऊंचे मुकाम पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं उनसे प्रश्न करता था कि अभी आज ही हमने ये पढ़ा है कि जो है दक्षिणा का निर्धारित करना होता है, हमें निर्धारित करनी चाहिए दक्षिणा।
एक ब्राह्मण, एक आचार्य जिस कर्म को संपादित करता है, इसको ठीक इस प्रकार से मानिए कि आप किसी बाजार में गए, आप बाजार में गए और आपने बाजार में से आपने एक व्यक्ति को लिया या आपने एक सामान लिया, उस सामान का एक निर्धारीकरण उस सामान को बेचने वाले व्यक्ति ने किया। ये बेचने का शब्द क्रय और विक्रय ये केवल एक उदाहरण के स्वरूप में है। ब्राह्मण इसीलिए हमारे यहां पर आचार्यों ने कहा कि हम बेचते नहीं अपने आप को, हम अपने आप को बेचते नहीं है। इसी कारण से मूल्य का निर्धारीकरण आचार्य लोग नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति, जो यजमान, जो इंसान है, वे जो ये सारे कर्म को करवा रहा है अपने घर में अनुष्ठान पद्धति के अंतर्गत में, उस व्यक्ति को चाहिए कि वो जो व्यक्ति को लेकर के आया है उसकी इच्छा के अनुसार व्यक्ति को उसको प्रसन्न करे। तो दान और दक्षिणा में, दक्षिणा निर्धारित किया जाता है। ब्राह्मण उस दक्षिणा को निर्धारित कर सकता है, लेकिन दान के बारे में निर्धारित, आप दान कुछ भी दीजिए, दान देने में और दान को लेने में कोई भी कभी भी आपको कोई किसी दूसरे से, सामने वाले व्यक्ति से पूछने की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो उस दान की प्रक्रिया को करवा रहा है आचार्य, जो उस कर्म की, आपके पूजा कर्म की सारी प्रक्रिया को संपादित करवा रहा है आचार्य, वह ब्राह्मण को आपको दक्षिणा अवश्य, और दक्षिणा वह जो निर्धारित करता है वो आपको देना चाहिए। तो यहां पर बड़ा सुंदर हरिश्चंद्र से विश्वामित्र ने कहा कि राजन तूने दान तो दिया लेकिन दान की दक्षिणा नहीं दी। और वह दान और दक्षिणा में, यहां से हमें पता लगता है इस कथा से कि दान में और दक्षिणा में दोनों में भेद है। तो दान अलग है और दक्षिणा अलग है। सो यज्ञस्य पत्नी दक्षिणा, यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा। जब आप कोई भी धर्म का कार्य को संपादित करते हैं, आप कोई भी धर्म के कार्य को करते हैं, आपके धर्म के कोई भी कार्य की, किसी भी कार्य की पूर्णाहुति तब होगी जब आप उस धर्म के कार्य की दक्षिणा देंगे।